नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया उसमें किसी न किसी स्टेज पर कोई ना कोई हमदर्दी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रही है। चाहे हमजा शहबाज की हुकूमत का खात्मा हो, चौधरी परवेज इलाही का रातों रात पलट जाना, सबसे बड़ी निशानी यह है कि आइन की नई तशरीह हो गई जिसके नतीजे में हमजा को जाना पड़ा। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट हर तरफ खेल रही थी। ये कहानी अक्टूबर 2021 में शुरू हुई जब DGISI की तैनाती पर झगड़ा शुरू हुआ था। सबका टारगेट नवंबर 2022 था जिसमें नए आर्मी चीफ की तैनाती होना थी। अक्टूबर 2021 में उनके आपस में इख्तिलाफात शुरू हुए। चेयरमैन PTI जनरल फैज़ हमीद को तैनात करना चाहते थे। ये झगड़ा आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला गया और अंजाम अदम एतमाद के वोट पर हुआ, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। सदर आरिफ अलवी ने चेयरमैन PTI की मुलाकात करवाई। चेयरमैन PTI ने जनरल बाजवा को कहा था ताहयात एक्सटेंशन ले लें, बस उन्हें इक़्तिदार में वापस ले आएं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान अपनी मुहिम आज से शुरू करेगी। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला टीम नीदरलैंड से होगा। हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी स्टेडियम में ग्रीन शर्ट्स की भरपूर प्रैक्टिस। टीम कॉम्बिनेशन तैयार, 6 बैटर, 2 ऑलराउंडर और 3 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने का इम्कान। कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान फेवरेट टीमों में शामिल है। भारत की विकेटें अच्छी हैं जहां हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर पुर उम्मीद हैं टीम अच्छा खेलेगी। शादाब भी जल्द फॉर्म हासिल कर लेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला मैच और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सन्नाटों का राज। मोदी हुकूमत ने पाक भारत मैच का कहकर जनता को ही चूना लगा दिया। मैच देखने के लिए आने वाले हैरान रह गए। मुफ्त खाने के पास पर भी शक का इजहार कर दिया। मुफ्त चाय की बीजेपी की ऑफर भी नाकाम। 1,30,000 तमाशाइयों की गुंजाइश के स्टेडियम में खाली कुर्सियों ने मैच देखा। भारतीय शहरी क्रिकेट के फैन या सिर्फ अपनी टीम के मद्दाह? खाली स्टेडियम पर सवाल उठ गए। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने अब मिनरल वाटर की बोतलें बांटने का फैसला कर लिया। भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भारत के मैचेस के अलावा बाकी मैचेस में तालिब इल्मों के लिए मुफ्त एंट्री का मुतालबा किया। इससे पहले 3 सितंबर को पाकिस्तानी तमाशाइयों ने एशिया कप के मैच को यादगार बनाया था। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच में जिंदा दिलाने लाहौर ने कज़ाफी स्टेडियम हाउसफुल कर दिया था। पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का इनखला शुरू। 30 अफगान खानदानों को लेकर 16 ट्रक तुर्कम बॉर्डर पहुंच गए। 350 अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। इस्लामाबाद में मागिला टाउन के करीब गैर कानूनी अफगान बस्ती गिरा दी गई। मुल्क भर की 5 बड़ी जेलों में FIA इमिग्रेशन काउंटर बनाने का फैसला। रिहाइश का सबूत न रखने वाले गैर मुल्कियों को जेल भेजा जाएगा। इमिग्रेशन हुकाम जेल से ही डिपोर्ट करने का फैसला करेंगे। मुतालिका पुलिस और बॉर्डर एरिया पुलिस इन बाशिंदों को सरहद पार करवाएगी। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 9 लाख से ज्यादा अफगान बाशिंदों में से 3 लाख से ज्यादा गैर कानूनी हैं। बलोचिस्तान में 8 लाख में से 2.5 लाख गैर कानूनी अफगान शहरी मौजूद हैं। इस्लामाबाद के अफगान सफारत खाने में इंतजामिया, पुलिस और अफगान कमिश्नरेट अफसरान की मुलाकात। इनखला में अफगान सफारत खाने की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। 'पाकिस्तान अफगान महाजरीन के खिलाफ नहीं बल्कि गैर कानूनी महाजरीन के खिलाफ है। पाकिस्तान अफगान महाजरीन समेत तमाम गैर कानूनी बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 2 टोक बयान। कहा कि अफगान महाजरीन से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं। अफगान अबूरी हुकूमत के साथ बातचीत जारी रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय प्रोपेगेंडे की भी मजम्मत। कहा भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस है। मेज़बान मुल्क हमारी टीम को वर्ल्ड कप में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। साजगार माहौल पैदा करना भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है। भारत खेलों के साथ सियासत ना मिलाए। पाकिस्तानियों को क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने के लिए वीज़े जारी किए जाएं। अफगान महाजरीन 26 दिन में अपने मामलात पाकिस्तान में निपटा सकते हैं। 1 नवंबर से उन्हें पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं होगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई का बयान। कहा कि पाकिस्तान गैर मुल्की दबाव के बगैर अपने फैसले खुद करता है। अफगान महाजरीन को बाइज़्ज़त तरीके से अफगानिस्तान वापस भेजा जाएगा। इंसानी हुकूक की किसी भी किस्म की शिकायत अफगान हुकाम को नहीं मिलेगी। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है।
पाकिस्तान की जो महंगाई में कमी है वो वापस आ रही है, और एक शख्स जिसने पाकिस्तान के नौजवानों को भी इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में आग और खून की नदियां बहाई और उसने हर तरफ आग लगाई, आज वो अल्लाह ताला के फजल से अपने अंजाम को पहुंचा। तो अब हमें सारे सियासी इख्तिलाफात भुलाकर हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरक्की का विजन देंगे। गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ के साथ रोशन पाकिस्तान की तामीर का अयादा करेंगे। मरियम नवाज का लाहौर में नून लीग की अक़लियती विंग इजलास से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की और खुशहाली भी निकल गई। नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने आ रहा है। अब मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान को मुआशी आज़ादी दिलाने का एक और तारीखी अहद करेंगे। मरीम नवाज ने यह भी कहा है कि सानिया जड़ांवाला में मुलविस तमाम अनासिर को सज़ा मिलनी चाहिए। मसीही बिरादरी को जिस तरह घरों से बाहर रहना पड़ा वो हम सब के लिए इंतहाई काबिल अफसोस और बाइस शर्म है। कोई अक़लियत कोई अक्सरियत नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं। मुल्जिम को किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए, ये किस कानून में लिखा है? एक शख्स को गिरफ्तार करने से रोक दिया जाए और बाहर जाकर 2 कत्ल कर दे तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या अदालतें मुल्जिम को जुर्म करने का लाइसेंस दे रही हैं? परवेज इलाही की हिरासत के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस तारिक मसूद का लतीफ खोसा से सवाल। परवेज इलाही के वकील ने जवाब दिया, ये भी मजाक है कि जमानत के बाद दूसरे केस में फिर गिरफ्तार कर लें। आजकल अदलिया और आम शहरियों से मजाक हो रहा है। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा, यह मजाक तो 70 साल से हो रहा है, आपको पहले याद नहीं आया? लतीफ खोसा ने कहा कि उनकी आंखों के सामने गुंडे साबिक वजीर आला को उठाकर ले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जिनको आप गुंडे कह रहे हैं, हाई कोर्ट ने लिखा वो इस्लामाबाद पुलिस थी। लतीफ खोसा ने कहा कि बगैर कपड़ों के अहलकार परवेज इलाही को गिरफ्तार करते हैं। जस्टिस तारिक मसूद ने पूछा, क्या मतलब, दिन को कपड़े पहने बगैर लोगों ने गिरफ्तार किया? इस बात पर कमरा अदालत में कहे लग गए। केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी। नून लीग ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। नवाज शरीफ मुआशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। शहबाज शरीफ की लाहौर और पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन के अहदेदारों से मुलाकात में गुफ्तगू। हल्के के अमायदीन से भी मुलाकात, कहा कि हल्के के अवाम, वोटर्स और सपोर्टर्स की शिकायत का हल अव्वलीन तरजीह रही है और रहेगी। इजलास के खिताब में हमजा शहबाज ने कहा है कि नवाज शरीफ के इक़्तिदार का मतलब मुल्क की तरक्की होता है। नवाज शरीफ ही गरीब का साथी, हमदर्द और मददगार बना है और बनेगा। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना फैसला मुअत्तली पर मुतफरिक दरखास्त पर एतराज़ात आयद। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक आज एतराज़ात के साथ दरखास्त पर समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने अपील में तरमीम करके स्टेट को फरीक बनाने की भी इस्तदा कर रखी है। चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली की दरखास्त दायर करना गलती थी, पीटीआई वकला ने मान लिया। खुसूसी अदालत में दौरान समाअत पीटीआई के वकील शेराज रांझा ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल ही नहीं करना चाहिए था। शेर अफजल मरवत ने हतमी मुशावरत के बगैर हाई कोर्ट और खुसूसी अदालत में दरखास्त दायर कर दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा है कि नोट कर लें सब, शुक्र है आप गलती माने तो सही। अटक जेल जाते हुए पेट्रोल की पूरी टंकी लगती थी, लेकिन समाअत आसानी से होती थी। चेयरमैन पीटीआई से आमने सामने बात होती थी। जेल मुंतकली का खामखा तमाशा बनाया गया। अडयाला जेल में 2200 मुल्ज़मान की गुंजाइश है, लेकिन 7000 कैदी मौजूद हैं। 1 दर्जन मुर्गियों के दड़बे में 32 मुर्गियां होंगी तो क्या हालात होंगे। रियासत ताकतवर है, लेकिन लापता अफराद की केसेस में कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। लापता अफराद केसेस दुनिया में पाकिस्तान के नाम पर स्याह धब्बा लगा रहे हैं। कोई मुल्क आपको डॉलर नहीं देगा अगर आपके शहरी महफूज नहीं होंगे। सहाफ़ी मुदस्सिर नारू और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, कहा कि वज़ीर आज़म ने भी पेश होकर इस अदालत को गुमराह किया। अगले वज़ीर आज़म आएंगे तो उनकी तरजीहात कुछ और होंगी। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर आज़म से मिलें और पेशरफ्त रिपोर्ट लेकर आएँ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि 5 साल से ये अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं, हमें ऐसे बैठते भी शर्मिंदगी होती है। लोगों का लापता होना मुल्क की बदनामी का बायस बनता है।
नोटिस में आया है कि सिंध के साबिक वज़रा प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी और मुराद इस्तेमाल कर रहे हैं। इन अफराद से सरकारी रिहाइशगाह और गाड़ी वापस ली जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को खत, 3 दिन में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। चीनी की कीमत मुकर्रर करने का वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसले में कहा गया कि 18वीं तरमीम के बाद चीनी की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार सिर्फ सूबों के पास है। पंजाब हुकूमत चीनी की कीमतें मुकर्रर करे। शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का वफाकी हुकूमत का इकदाम चैलेंज किया था। चेयरमैन PTI को जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बुशरा बीबी की दरख्वास्त गुजार के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा है कि चेयरमैन PTI को घर का खाना फराहम करने की इजाज़त दी जाए। उन्हें जिस सेल में रखा गया है वहाँ नमाज भी बमुश्किल अदा की जा सकती है। हमारी तारीख रही है कि जो भी सदर या वज़ीर आज़म बने, बाद में अडियाला और अटक जेल चेयरमैन PTI के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि जो गुंजाइश है और जो कुछ अदालत कर सकती है तो उस पर ऑर्डर करेंगे। अदालत का वजारत दाखिला और जेल हुक्काम को नोटिस आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। कैंटोनमेंट बोर्ड के पास टैक्स लगाने के इख्तियार नहीं, वफाकी या सूबाई हुकूमत टैक्स नाफिज कर सकती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कैंटोनमेंट बोर्ड कराची की जानिब से रेस्टोरेंट्स, बैंक और पोल्ट्री वालों ने इजाफी टैक्स लिए जाने के खिलाफ केस में इस्तफसार किया कि कैंटोनमेंट बोर्ड को प्रोफेशनल पर टैक्स लगाने के इख्तियार कैसे है। वकीलों पर टैक्स लग जाए तो क्या लोकल गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी? जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास तनाज़ा ये है कि आर्टिकल 163 के तहत लोकल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। चीफ जस्टिस ने कहा है कि टैक्स का इख्तियार किसी और को कैसे दे दें। अब ऐसा ना हो कि हमारा हुक्म आ जाए तो सारे लगाए टैक्स उड़ जाएं। केस की मजीद समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर के इलाके पुराना कहना में शहबाज शरीफ के हल्का इंतखाब NA 132 के अवाम ने बुध को शहबाज शरीफ की गाड़ी रोक ली। रूही नाले पक्का करने और सूए असल का रास्ता बहाल करने का मुतालबा किया। इलाका मकीनों के मुताबिक शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त लेकर एहतजाज करने वालों को मुलाकात के लिए बुलवा लिया। गाड़ी रोकने का वाक़या बुध को पेश आया था। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब के मुताबिक हल्के के लोग शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मुतमईन होकर चले गए। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हल्के के अवाम, वोटर्स और सपोर्टर्स की शिकायत का हल अव्वलीन तरजीह है और रहेगी। हल्के के अमायदीन की शिकायत को सुनना और हल करना उनका फ़र्ज है। PTI के बैरिस्टर सैफ का कहना है कि 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर नून लीग का जलसा नहीं, सियासी जनाजा होगा। इलेक्शन में बल्ला जाली शेर की ठुकाई करेगा। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज अपने जलसों पर तवज्जो दें। चेयरमैन PTI पर इल्जामात से अपनी मुर्दा सियासत ना चमकाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वाले कराची को अमन भी दे दें और अपने मुखालिफिन के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग लें। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो कराची का मेयर कोई और होता। मुजफ्फरगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि साइफर केस, फॉरेन फंडिंग केस और 9 मई के बाद किसी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी है तो जेलें खोल दें। तालिबान को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दें। बलवाइयों और सियासी जमातों में फ़र्क होता है। चेयरमैन PTI की बेटों से टेलीफोन पर बात करवाने की नई दरख्वास्त दायर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने कहा कि अडियाला जेल मुंतकली के बाद गुज़िश्ता दरख्वास्त गैर मौसर हो गई। PTI वकील ने कहा है कि अदालत सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को टेलीफोनिक बात कराने की फ्रेश डायरेक्शन दे। चेयरमैन PTI की अडियाला जेल में अपने बेटों से टेलीफोनिक बात हो सकती है या नहीं, अदालत ने 10 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब कर ली। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी। इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक अक्टूबर के बिलों में होगा। सार्फिन पर 31 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इत्तलाक लाइफ लाइन और की इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। महंगाई, बिजली के बिलों और टैक्सेस के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के जिला मुजफ्फराबाद, पूंछ डिवीजन, वादी नीलम, बाग और धीरकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। दुकानें और पेट्रोल पंप्स बंद। मीरपुर में शहरियों की रैली। महंगाई में कमी के लिए इक़दामात का मुतालबा।
रोबोट के जरिए पित्ते की सर्जरी पैसे का ज़िया है। एक सर्जरी पर तकरीबन $1500 से $2000 खर्च आता है। इसके मुकाबले में नॉर्मल सर्जरी पर बहुत कम खर्च आता है। सिंध के निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज ने जिना अस्पताल में की जाने वाली रोबोटिक सर्जरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा कि पित्ते की सर्जरी रोबोटिक सर्जरी का इंतहाई गलत और महंगा इस्तेमाल है। महकमा सेहत ने रोबोट्स की खरीदारी रोक दी। डॉक्टर साद का कहना है कि एक रोबोट पर आने वाली लागत से कई अस्पतालों की हालत बेहतर बनाई जा सकती है। मर्दान की तहसील रुस्तम की खातून की सास ससुर ने उसे थाने पहुंचा दिया। पुलिस ने खातून को विमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। खातून ने इल्ज़ाम लगाया था कि उसके 3 रिश्तेदारों ने 40 लाख लेकर उसको बेचा है। खातून की वीडियो वायरल हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसके वालिद को गिरफ्तार किया था। कराची के इलाके समनाबाद में राह चलती लड़की के साथ नौजवान की नाज़ेबा हरकत। वाक़े में मुलविस नौजवान को शहरियों ने तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद छोड़ दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू कर दी। हैदराबाद में तालिबात की बस रोककर मुबैना तौर पर हरासा करने का वाक़या 3 रोज़ कबल पेश आए वाक़े की वीडियो सामने आ गई। पुलिस की तहकीकात जारी। बस रोकने का वाक़या गोश्त किरण खान शोरों के करीब पेश आया। तर्जुमान मेहरान यूनिवर्सिटी का कहना है कि बस रोकने का वाक़या यूनिवर्सिटी की किसी बस के साथ पेश नहीं आया। किसने अच्छा खेला, कौन हुआ नाकाम, देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हारना मना है। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर वक्त और ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान हर रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के 27वें दिन जिंदगी के तल्ख हक़ाइक़ पर मबनी खेल ज़ीस्त पेश किया गया। शीमा किरमानी के लिखे ड्रामे में ख़वातीन के किरदार और ख्वाहिशात को बड़ी हसासियत और गहराई के साथ पेश किया गया। जियो और जंग के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।